हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डील करने जा रहा हूँ। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखा था और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी किए थे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी वहाँ देखे थे। तो आज के सेशन में मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डील कर रहा हूँ। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते किसे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ a sequence is said to be in GP if the ratio of any term with its preceding term is constant, and this constant is said as the common ratio of the GP। कि भाई कोई भी सीक्वेंस जीपी में तभी कहा जाएगा जब किसी भी टर्म का उसके ठीक पीछे वाले टर्म से अगर आप रेशियो निकालते हैं, अगर वो रेशियो कांस्टेंट होता है तो वो सीक्वेंस जीपी में कहा जाएगा। और वो उस कांस्टेंट को हम लोग कॉमन रेशियो बोलेंगे, जिसे सिंबॉलिकली हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड सो ऑन। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि भाई 4 और 2 का रेशियो, 8 और 4 का रेशियो, 16 और 8 का रेशियो, 32 और 16 का रेशियो, 64 और 32 का रेशियो, यह जो है सो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, डेट इज़ 2। इस 2 को ही हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई भी सीक्वेंस जीपी में है, उसका अगर कोई भी टर्म अगर दिया जाएगा और अगला टर्म निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उस टर्म में अगर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप अगले टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। अब सबसे पहले यहाँ पर अब हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो फाइंड द जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, अर्थात जीपी के इस फीचर को यूज कर रहे हैं हम लोग इसके जनरल टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। जनरल टर्म वो टर्म होता है जिसके करॉस्पॉन्डिंग हम लोग किसी भी टर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग सपोज करते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म जो है जीपी का वह स्मॉल ए है, और कॉमन रेशियो हम लोग सपोज करते हैं कि भाई स्मॉल आर है। अगर हम लोग सेकेंड टर्म लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा ए इंटू आर। फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर थर्ड टर्म अगर लिखते हैं तो सेकेंड टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म चला आएगा। उसी तरीके से अगर फोर्थ टर्म की बात अगर हम लोग करते हैं तो थर्ड टर्म में हम लोग कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई फोर्थ टर्म चला आएगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो भी टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो आर का पावर उस टर्म के पोजीशन से एक छोटा वैल्यू रख रहा है। तो यह हो जाएगा ए इंटू आर एस टू द पावर 4 माइनस 1, यह होगा ए इंटू आर एस टू द पावर 3 माइनस 1, यह होगा ए इंटू आर एस टू द पावर 2 माइनस 1। ठीक उसी तरीके से अगर आप जनरल टर्म लिखते हैं अर्थात nth टर्म लिखते हैं तो यहाँ पर मैं nth टर्म पहले लिख देता हूँ। nth टर्म तो ये कितने के बराबर होगा, a इंटू आर एस टू द पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। इसी nth टर्म को हम लोग सिम्बॉलिकली tn के द्वारा डिनोट करते हैं, और tn इज इक्वल टू a इंटू आर एस टू द पावर n माइनस 1। इसी फॉर्मूले का यूज़ हम लोग जीपी के किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म होगा, r कॉमन रेशियो होगा, n नंबर ऑफ टर्म्स होगा और tn जो होगा nth टर्म होगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई हो कि जीपी में किसी भी जनरल टर्म को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब इससे रिलेटेड और भी एस्पेक्ट्स को यहाँ पर
देखने जा रहे हैं कि भाई जीपी में इन टर्म्स का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैं हेडिंग देने जा रहा हूँ कि भाई फाइंडिंग सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट एस रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी। तो भाई फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हम लोगों ने ए कहा था, सेकेंड टर्म जो था ए आर था, थर्ड टर्म जो है ए आर स्क्वायर है। उसी तरीके से nth टर्म या इसे लास्ट टर्म भी कह सकते हैं a इंटू आर एस टू दी पावर n माइनस वन है। इसके n टर्म्स का अगर सम फाइंड आउट करना होगा तो इस पूरे इक्वेशन में r से आप मल्टीप्लाई कीजिए और एक टर्म आगे शिफ्ट करते हुए लिखेंगे RHS पार्ट में। तो ये लिखा जाएगा r इंटू एस, इसको भी r से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म आपने आगे शिफ्ट करना है। इसमें भी मल्टीप्लाई किया, एक टर्म आगे शिफ्ट किया, इसमें भी r से मल्टीप्लाई किया, एक टर्म आगे शिफ्ट किया। ठीक उसी तरीके से इसमें भी r से मल्टीप्लाई होगा और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखेंगे। तो दो इक्वेशन आपके पास आ चुका। अब ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाले इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए तो लिखा जाएगा 1 माइनस आर इंटू एस, यहाँ पर ए, चूँकि इसके नीचे कोई टर्म नहीं है। यहाँ देखिएगा सामने का सारा टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, बस ये टर्म और ये टर्म ही बचेगा। तो ए माइनस ए इंटू आर एस टू दी पावर एन। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू ए होल इंटू 1 माइनस आर एस टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो किसी जीपी के एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। यहाँ से दो कंडीशन के तहत इस फॉर्मूले का दो फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला कंडीशन कि भाई एफ आर इज़ ग्रेटर देन 1, अगर आर की वैल्यू जो होगी वो 1 से अगर भरी होती है तो हम लोग एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ए होल इंटू आर एस टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। और दूसरा जो कंडीशन होगा एफ आर इज लेस देन 1, या इंक्रीजिंग जीपी को रिप्रेजेंट करेगा या डिक्रीजिंग जीपी को रिप्रेजेंट करेगा। आर अगर 1 से छोटा होगा तो एस जो होगा ए होल इंटू 1 माइनस आर एस टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो आप इस दोनों कंडीशन के तहत किसी भी जीपी के एन टर्म्स का सम फाइंड आउट आप करेंगे। अब यहाँ से देखें कि भाई टू फाइंड the sum of infinite terms of a GP if r is less than 1, अगर r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हम लोग इससे जो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मेशन होगा उसका सम हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर n किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो r एस टू द पावर n किसको टेंड करेगा, या जीरो को टेंड करेगा। क्यों? क्योंकि r जो है न्यूमेरिकली लेस देन 1 है। जैसे जैसे पावर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे r एस टू द पावर n की वैल्यू छोटी होती जाएगी, और जैसे ही n जो है सो इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो r एस टू द पावर n जीरो को टेंड करना स्टार्ट करेगा। तो इस फार्मूले में इसकी वैल्यू जीरो के बराबर हो गई। तो हम लोग लिखेंगे एस इन्फिनिटी डैट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। अर्थात जब भी इनफाइनाइट जीपी का सम हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आर लेस देन 1 होगा, तभी एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। तो उस केस में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की ही आवश्यकता होगी। बस इसमें ए और आर की वैल्यू पुट कीजिएगा और इनफाइनाइट जीपी का सम आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इस पार्ट को भी अरेंज करते हैं। अब इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उन सारे बेसिक क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि भाई किस तरीके से जीपी के क्वेश्चंस पर आपने वर्क करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, इफ द p प्लस क्यूएथ टर्म ऑफ अ जीपी be small a and its p minus qth term be b,
then find its pth टर्म, कि इसका pth टर्म फाइंड आउट कीजिए। तो जब भी हम लोग प्रोग्रेशन पार्ट पर वर्क करते हैं, अगर फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है तो पहले फर्स्ट टर्म को लेट करते हैं, अगर जीपी है तो कॉमन रेशियो लेट करेंगे, अगर एपी होगा तो वहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस को लेट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि लेट फर्स्ट टर्म बी एक्स एंड कॉमन रेशियो बी वाई। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो इस जीपी का हम लोगों ने सपोज कर लिया। अभी जस्ट मैंने जनरल फार्मूला बताया है कि भाई टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू द पावर एन माइनस वन, जहाँ ए फर्स्ट टर्म था, आर कॉमन रेशियो है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और टी एन जो है वो nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई p प्लस क्यूएथ टर्म जो है डैट इज स्मॉल ए। तो हमने फर्स्ट टर्म एक सपोज किया हुआ था, कॉमन रेशियो y सपोज किया हुआ था, तो ये लिखा जाएगा x इंटू वाई रेस टू द पावर p प्लस क्यू माइनस वन डैट इज इक्वल टू स्मॉल ए। दूसरा कंडीशन ये कह रहा था कि भाई इफ़ इट्स p माइनस क्यूएथ टर्म इज b, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x इंटू वाई रेस टू द पावर p माइनस क्यू माइनस वन डैट इज इक्वल टू b। और आपने pth टर्म फाइंड आउट करना है। तो pth टर्म क्या होगा, यहाँ साइड में या आपके दिमाग में आ जाना चाहिए x इंटू वाई रेस टू द पावर p माइनस वन, यही pth टर्म होगा। अर्थात इस दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए अगर हम लोग q को एलिमिनेट कर लें तो हम लोग रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। तो इसके लिए करेंगे क्या, ये इसे फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन कहते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, एक और दो को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर वाई रेस टू द पावर p प्लस क्यू माइनस वन प्लस p माइनस क्यू माइनस वन डैट इज इक्वल टू ए बी। यहाँ देखेंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये चलाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेस टू द पावर 2 होल इंटू p माइनस वन डैट इज इक्वल टू ए बी। इसे फर्दर लिख सकते हैं x इंटू वाई रेस टू द पावर p माइनस वन होल रेस टू द पावर 2 डैट इज इक्वल टू ए बी। और देखिए तो ये pth टर्म है ना, तो इसे हम लोग tp लिखेंगे ना, तो tp का होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू ए बी। इसका मतलब कि भाई tp जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के बराबर होगा ना। तो जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने का तरीका यह होगा कि भाई कितना सिंप्लीफाइड मैनर में, कितना सिंपलेस्ट वे में आप जो है सो अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं कि भाई उस तरह जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा कि भाई उस क्वेश्चन में क्या करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह पुटअप करने जा रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ three consecutive terms of a GP is minus 64 and the first term is 4 times the third term, find these numbers। तो यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जीपी का पहले सपोज करना होगा। तो पहले यहाँ पर मैं नोट दे करके ये बता देता हूँ कि भाई अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आपको जीपी में सपोज करना हो, कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी, तो आप ये कंसिडरेशन में लीजिएगा a बाई आर ए आर, इसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अगर आप लेते हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन जीपी,
तो आप लेंगे a डिवाइडेड बाई आर एस टू द पावर 3, a डिवाइडेड बाई आर, ए आर रेस टू द पावर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ये 3 नंबर्स हम लोग सपोज कर लेते हैं। लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन जीपी बी ए बाई आर, ए आर सपोज कर लिया। पहला कंडीशन क्या कहा जा रहा था? तो फर्स्ट कंडीशन ये कह रहा था कि भाई इस 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो -64 है। तो ए बाई आर, ए आर डैट इज इक्वल टू -64। यहाँ आर से आर कैंसिल आउट होगा तो ए रेस टू द पावर 3 डैट इज इक्वल टू -64। तो इसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू -4। तो फर्स्ट टर्म तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। इस 3 नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए अब आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो सेकेंड कंडीशन को अब यूज़ करेंगे हम लोग। तो एज पर द सेकेंड कंडीशन कह रहा फर्स्ट टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। यहाँ ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो आर की वैल्यू जो होगी प्लस माइनस हाफ के बराबर आएगी। तो ए और आर निकल चुका। अब इसके करस्पॉन्डिंग या सेट ऑफ नंबर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे व्हेन ए इज़ -4 आर इज इक्वल टू हाफ। तो सेट ऑफ नंबर्स है क्या? तो ए बाई आर -4/हाफ, तो ये हो जाएगा -8। ए डैट इज़ -4, ए इंटू आर तो इट विल बी -2 होगा। व्हेन ए इज़ -4 आर इज़ -हाफ, तो सेट ऑफ नंबर्स क्या होगा? तो -4 डिवाइडेड बाई -हाफ, तो यह 8 होगा। सेकेंड नंबर -4 होगा। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो यह 2 होगा। तो यहाँ आंसर में लिख देंगे कि भाई इस तरीके का 2 सेट ऑफ नंबर्स होगा, एक -8 -4 -2 और दूसरा जो होगा 8 -4 2। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपने हैंडल करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं होता है। हाँ, जब सारे का मिक्स क्वेश्चन चलने लग जाएगा तो वहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। वैसे इंडिविजुअली इस टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम स्टूडेंट को जनरली नहीं आता है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। 3 numbers whose sum is 15 are in AP if 1, 4, 19 are added to them respectively the resulting numbers are in GP, find the numbers। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि भाई कंडीशंस को अप्लाई करना है और आंसर को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर कहा जाए 3 numbers whose sum is 15 are in AP, अर्थात लेट 3 numbers in AP be A minus D, A plus D। जो पहला कंडीशन कहा जा रहा था, फर्स्ट कंडीशन कि भाई सम ऑफ दिस 3 numbers इज़ 15। यहाँ देखिए तो प्लस डी से माइनस डी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से चला या 3A इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से A इक्वल्स टू 5। तो फर्स्ट नंबर ए तो निकल चुका।
अब कहता है कि भाई 1 अगर इसमें ऐड कर दिया जाए, 4 इसमें ऐड कर दिया जाए, 19 इसमें ऐड कर दिया जाता है तो जो रिज़ल्टिंग नंबर्स होते हैं वो जीपी को फॉर्म करने लगते हैं। तो भाई यहाँ पर सेकेंड कंडीशन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो एज पर द सेकेंड कंडीशन, अगर a माइनस डी में 1 ऐड कर दें, a में 4 ऐड कर दें और a प्लस डी में 19 ऐड कर दें तो जो रिज़ल्टिंग नंबर्स हैं वो जीपी को फॉर्म करने लग जाता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई a प्लस 4 डिवाइडेड बाई a माइनस डी प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस 19 डिवाइडेड बाई a प्लस 4 लिख सकते हैं। a की वैल्यू निकाल चुके हैं, आप a की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ 5 पुट करेंगे तो यह 9 हो जाएगा, यहाँ 5 पुट कीजिएगा तो यह 6 माइनस डी होगा, यहाँ 5 पुट करेंगे तो यह 24 प्लस डी होगा, यहाँ 5 पुट कीजिएगा तो डेट इज़ 9। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 81 24 प्लस डी इंटू 6 माइनस डी होगा। यहाँ से हम लोग डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से लिखा जाएगा 81 इज इक्वल टू, तो 24 छक्का 144 6d माइनस 24d, तो यह हो जाएगा माइनस 18d माइनस डी स्क्वायर लिखा जाएगा। यहाँ से फर्दर हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 18d अब प्लस यह इसको आप इस तरफ पूरी टर्म को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो माइनस यह हो जाएगा 3 6 डैट इज इक्वल टू 0, अर्थात डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस 63 डैट इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 21 या 63, तो 21d माइनस 3d माइनस 63 डैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन लेंगे तो इट विल बी d प्लस 21, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे इट विल बी d प्लस 21 डैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप फर्दर लिख सकते हैं d प्लस 21 इंटू डी माइनस 3 डैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की दो वैल्यू आई, एक 3 आई और दूसरी वैल्यू माइनस 21 आई। तो a निकल ही चुका, d निकल ही चुका। अब इस दोनों के तहत हम लोग यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे कि भाई व्हेन a इज़ 5 d इज़ 3, जब a की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू 3 है तो नंबर्स क्या होंगे। तो देखिए तो पहला नंबर क्या होगा भाई a माइनस डी, तो 5 माइनस 3 दैट इज़ 2। सेकेंड नंबर a है दैट इज़ 5। थर्ड नंबर क्या है a प्लस डी दैट इज़ 8। आप कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं कि भाई इन सारे का सम अगर आप निकालते हैं तो देखिए 8 5 13 2 15 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। या अगर इसमें 1 ऐड करते हैं तो यह 3 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा, या 27 हो जाएगा, तो ये जीपी को भी फॉर्म कर रहा है। तो अब दूसरे सेट को लेके सेट पर वर्क करते हैं कि जब a 5 होगा और d जो है सो माइनस 21 होगा, तो भाई पहला नंबर है क्या, डेट इज़ a माइनस डी, a माइनस डी अर्थात यहाँ से चलाएगा 26 a, तो डेट इज़ 5 a प्लस डी, यह आएगा 5 माइनस 21 डेट इज़ माइनस 16। अब इन सारे का सम देखिए तो यह 16 है, यह देखिए 15 आ चुका, 26 माइनस 16 10 होगा, 10 प्लस 5 15 होगा। अगर 1 आप इसमें ऐड कीजिएगा यह 27 हो जाएगा, यह 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये जीपी में भी चला आया। तो आप आंसर में दोनों सेट लिखिएगा, दोनों में से प्रत्येक सेट को यह जो है सो सेटिस्फाई कर रहा है यह, तो 26 5 माइनस 16 आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपने हैंडल करना है। तो चलिए ये स्ट्रक्चर तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जब इसका मिसलेनियस पार्ट चलेगा तो वहाँ पर आप क्वेश्चन का लेवल देखेंगे कि हाँ क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का वहाँ पर क्वेश्चन आप पाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, इफ़ ए बी सी डी बी इन जी पी प्रूव द फॉलोइंग।
Prove the following. First, a plus b whole raised to the power 2, b plus c whole raised to the power 2, c plus d whole raised to the power 2 are in GP. Second, a whole into b minus c whole raised to the power 2, that is equal to c whole into a minus b whole raised to the power 2. And third, a square b square c square whole into 1 by a raised to the power 3 plus 1 by b raised to the power 3 plus 1 by c raised to the power 3, that is equal to a raised to the power 3 plus b raised to the power 3 plus c raised to the power 3. अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ. ABCD GP में है. इसका मतलब यह हो गया कि भाई B और A का रेशियो, C और B का रेशियो, D और C का रेशियो सेम होगा, जिसे हम लोग स्मॉल r कह लेते हैं. स्मॉल r जो है इस GP का कॉमन रेशियो हुआ. तो यहाँ से इस दोनों पार्ट को अगर यूज़ करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं B इज़ इक्वल टू AR. इस दोनों पार्ट को अगर यूज़ करते हैं तो C इज़ इक्वल टू BR. इस दोनों पार्ट को अगर यूज़ करते हैं तो D इज़ इक्वल टू CR. यहाँ पर करना क्या होता है कि भाई फर्स्ट टर्म को छोड़ कर करके जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उसे A और R के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर लेना होता है. तो B तो एक्सप्रेस हो चुका, यहाँ पर B की वैल्यू डाल देंगे तो यह भी A और R के टर्म में एक्सप्रेस हो गया, और इसमें C की वैल्यू डाल देंगे तो यह भी A और R के टर्म में एक्सप्रेस हो गया. अब फर्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है a प्लस बी होल रेज टू दी पावर 2, तो यहाँ पर a b के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए आर होल रेज टू दी पावर 2. तो ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर होल इंटू 1 प्लस आर होल रेज टू दी पावर 2. ठीक उसी तरीके से b प्लस सी होल रेज टू दी पावर 2. तो b आपने ऊपर निकाला हुआ है a और r के फॉर्मेट में, डेट इज़ ए आर. c निकाला हुआ है, डेट इज़ ए आर स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 2. इस पूरे से ए आर कॉमन है, अर्थात ए स्क्वायर आर स्क्वायर होल इंटू 1 प्लस आर होल रेज टू दी पावर 2. ठीक उसी तरीके से c प्लस डी होल रेज टू दी पावर 2. तो c है ए आर स्क्वायर, डी है ए आर क्यूब होल रेज टू दी पावर 2. यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन होगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर एस टू दी पावर 4 होल इंटू 1 प्लस आर होल स्क्वायर. तो देखिए यहाँ पर हियर b प्लस सी होल रेज टू दी पावर 2 अपॉन a प्लस बी होल रेज टू दी पावर 2. इसको अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो आर स्क्वायर के बराबर होगा. साथ ही साथ इसको भी अगर इससे डिवाइड करते हैं तो आर स्क्वायर के ही बराबर आएगा. तो c प्लस डी होल रेज टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाई b प्लस सी होल रेज टू दी पावर 2, डैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. अर्थात इसका और इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ गया. इसका मतलब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि भाई a प्लस बी होल रेज टू दी पावर 2, b प्लस सी होल रेज टू दी पावर 2, c प्लस डी होल रेज टू दी पावर 2 आर इन GP. तो ये बात तो समझ में आ गई होगी. अब चले हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि भाई a होल इंटू बी माइनस सी होल रेज टू दी पावर 2 डैट इज इक्वल टू c होल इंटू ए माइनस बी होल रेज टू दी पावर 2. तो चलिए यहाँ पर a होल इंटू बी माइनस सी होल रेज टू दी पावर 2 लेके चलते हैं. तो a ही है, b आपने a और r के फॉर्मेट में निकाला हुआ है, डैट इज़ ए आर. c भी निकाला हुआ है, डैट इज़ ए आर स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 2. यहाँ c लाना है, c की वैल्यू है ए आर क्यूब. तो यहाँ से देखिएगा c की वैल्यू ए आर स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ से r कॉमन ले लीजिए तो ये लिखा जाएगा ए आर स्क्वायर ए माइनस ए आर होल रेज टू दी पावर 2. और ए आर स्क्वायर है क्या, डैट इज़ c या a, और ए आर है क्या, डैट इज़ b, डैट इज़ c होल इंटू ए माइनस बी होल रेज टू दी पावर 2. तो डैट इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड. ठीक उसी तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ देखिए जो एल एच एस पार्ट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई सी क्यूब.
यहाँ भी ए बी सी की जो वैल्यू निकाले हुए हैं, बी सी डी की जो वैल्यू निकाले हुए हैं ए और आर के टर्म्स में पहले प्लेस करेंगे तो देखिए तो यह ए स्क्वायर होगा। बी ए आर के बराबर है अर्थात इसे लिखा जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सी जो है सो ए आर स्क्वायर के बराबर है, इसे लिखा जाएगा ए स्क्वायर आर एस टू द पावर 4 इंटू 1/a³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी ए आर के बराबर है तो ये लिखा जाएगा a³ r³ प्लस 1 डिवाइडेड बाई c³ तो ये लिखा जाएगा a³ r⁻⁴ लिखा जाएगा। अब यहाँ से अब देखिए a⁻⁶ r⁻⁶ आया, प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए तो a⁻⁶ r⁻⁶ अपॉन a³। यहाँ भी लिखा जाएगा a⁻⁶ r⁻⁶ डिवाइडेड बाई a³ r³ प्लस a⁻⁶ r⁻⁶ डिवाइडेड बाई a³ r⁻⁶। तो यहाँ पर r⁻⁶ से r⁻⁶ कैंसिल हो जाएगा, a⁻³ से a⁻⁶ 3 टाइम्स कैंसिल होगा, r⁻³ से r⁻⁶ 3 टाइम्स कैंसिल होगा और यहाँ यह 3 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ आया क्या यह तो a³ r⁻⁶ प्लस a³ r³ प्लस यहाँ भी यह 3 टाइम्स कैंसिल हुआ तो यह चलाया a⁻3। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं ar² इसे लिख सकते हैं ar³ प्लस a⁻3। अब आप देखिए ar² है क्या तो डेट इज़ c, तो ये आ जाएगा c⁻3। ar है क्या डेट इज़ b, डेट इज़ b⁻3 अब प्लस a⁻3 और यही तो प्रूव किया जाना था ना, तो डेट इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपने हैंडल करना है। तो चलिए इस पार्ट को भी अरेंज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अभी तक मैंने जितना बताया है वो सारी बातें आप अच्छे ढंग से समझे होंगे, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। इफ़ ABC be in GP then prove that log A, log B, log C will be in AP, ये प्रूव किया जाना है। तो देखिए यहाँ पर ABC GP में दिया हुआ है, दैट इज़ गिवन। इसका मतलब यह हो गया कि भाई B और A का रेशियो C और B के रेशियो के बराबर होगा। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू द बेस 10। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं log ऑफ B बाई A दैट इज इक्वल टू log ऑफ C बाई B। log ऑफ M बाई N का फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं तो log B माइनस log ऑफ A होगा या log C माइनस log ऑफ B होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि भाई log A, log B, log C विल बी इन AP। देख रहे हैं कि भाई log B और log A का जो डिफरेंस है वो log C और log B के डिफरेंस के बराबर है, इसीलिए log A, log B, log C जो होगा वह AP में होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस, अभी तो हम लोग जनरल टर्म को फाइंड आउट कर रहे थे, चाहे जो जीपी का फीचर था उससे रिलेटेड जो है सो क्वेश्चन पर वर्कआउट कर रहे थे। अब इससे सम से रिलेटेड क्वेश्चंस पर वर्कआउट करने जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द सम टू n टर्म्स of the series 8 plus 88 plus 888 plus डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ देखिए 8 plus 88 plus
888 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। यहाँ देख रहे हैं कि जो गिवन सीरीज़ है वो जीपी में नहीं है, तो कुछ सीरीज़ ऐसे दिए जाते हैं जिसे पहले जीपी में ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता होती है। तो इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखिए 8 कॉमन ले लीजिए, तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। फिर 9 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए तो ये 9 होगा, यह 99 होगा, यह 999 होगा, प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 8/9, 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1, प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है 8/9 होल इंटू इसे 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। इसको एक साथ एक ग्रुप में रख लिया और -1 वाले टर्म को एक ग्रुप में रखने जा रहे हैं, 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। अब देखिए तो यह जीपी का फॉर्मेशन हो चुका ना, फर्स्ट टर्म 10 हुआ, कॉमन रेशियो 10 हो गया, तो इसे लिखेंगे 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, और इसे माइनस n लिखा जाएगा। इसे फर्दर लिख सकते हैं 8/9 होल इंटू 10 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 9 माइनस n। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसे लिखा जाएगा 8/81 होल इंटू 10 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n आंसर। तो इस तरीके से ऐसे सीरीज़ का सम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलें इस पार्ट को भी इरेज करें। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं अगर एक सिंगल टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ जीपी को अभी कंसिडरेशन में ले रहे हैं, लेकिन हाँ जहाँ तीनों का मिंगलिंग होगा, मिक्सचर होगा, वहाँ क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल उसकी बढ़ जाएगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, हाउ मेनी टर्म्स of the series 1 plus 3 plus 3 square plus dot 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 must be taken to make 3280। अर्थात इस सीरीज़ का कितना टर्म लिया जाए जिसको ऐड करने पर रिज़ल्ट जो है सो इतने के बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं कि भाई n टर्म्स लिया गया, तो 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स दैट इज इक्वल टू 3280। यह जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 3 है, ये लिखा जाएगा 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3280। तो इसको लिखा जा सकता है 3 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3280 इंटू 2। इसे फर्दर लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर n दैट इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 0 16 65 प्लस 1। इसे लिखेंगे 3 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 6561। अब आपने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए तो n तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ही लेगा, वो भी पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। तो n की वैल्यू 2 3 4 5 6, तो 3 स्क्वायर 9 हुआ, 3 क्यूब 27 हुआ, 3 का पावर 4 अगर आप निकालते हैं तो 81 हुआ, 3 का पावर 5 अगर आप निकालते हैं तो 3 का पावर 5 81, तो ये जो है सो इतने के बराबर हो जाएगा 81। हाँ
3 का पावर 5 नहीं सॉरी 3 का पावर 5 तो 81 इंटू 3 होगा, अर्थात 243 हो जाएगा। 3 का पावर 6 अगर निकालते हैं तो 9 72 होगा। 3 का पावर 7 अगर निकालते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मा 27, 2 3 दूनी 6, 2 8, 3 सत्ते 21। 3 का पावर 8 अगर निकालते हैं तो 3 सत्ते 21, 2 3 24, 2 26, 2 3 2 5, 3 दूनी 6। यस, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3 रेज़ टू दी पावर n इज इक्वल टू 3 रेज़ टू दी पावर 8। इसका मतलब n इक्वल्स टू 8, अर्थात इस सीरीज़ का अगर 8 टर्म्स अगर हम लोग लेंगे तो इसका सम जो होगा वो 3280 के बराबर होगा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिलेगा जिसको कि आपको सॉल्व करने की आवश्यकता होगी, है ना। तो चलिए इस पार्ट को अरेंज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि भाई एफ एस बी द सम P the product and are the sum of reciprocals of n terms of a GP. Prove that P square equals to S by R whole raised to the power n। तो सबसे पहले GP का फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म बी ए, कॉमन रेशियो बी स्मॉल आर। तो कहता है एस जो है सो सम है एन टर्म्स ऑफ जीपी, तो ये तो होगा ए होल इंटू आर एस टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये तो डायरेक्ट लिख दिया। पी द प्रोडक्ट अर्थात पी इज इक्वल टू ए इंटू ए आर स्क्वायर डॉट 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 ए इंटू आर एस टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ से यहाँ तक एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये लिखा जाएगा ए रेस टू द पावर 1 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स into r raised to the power 1 plus 2 plus dot 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 up to n minus 1। इसे लिखा जाएगा a raised to the power n। ये देखिए AP का फॉर्मेशन हो गया, तो r raised to the power n into n minus 1 by 2 लिखा जाएगा। r the sum of reciprocals, इसका मतलब 1 by a r प्लस 1 बाई ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई ए इंटू आर एस टू द पावर एन माइनस 1। फर्स्ट टर्म 1 बाई ए है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 बाई ए होल इंटू 1 माइनस 1 बाई आर एस टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस 1 बाई आर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए तो लिखा जाएगा आर एस टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 1 बाई ए और इंटू आर रेस टू दी पावर एन माइनस 1, इतना लिखा जाएगा। अब आपने प्रूव करना है कि भाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बाई आर होल रेस टू दी पावर एन। तो एस यहाँ निकला हुआ है, आर यहाँ निकला हुआ है, जरा एस बाई आर यहाँ पर निकाल लीजिए तो एस बाई आर, तो यह है ए इंटू आर रेस टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 बाई ए इंटू आर एस टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर एस टू द पावर एन माइनस 1। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, तो यहाँ पर ये चलाएगा ए स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो आर एस टू द पावर एन माइनस 1। तो एस बाई आर होल रेस टू द पावर एन था, तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पे लिखते हैं, तो s बाई आर होल रेस टू दी पावर n अगर लिखेंगे ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर आर रेस टू दी पावर n माइनस 1 होल रेस टू दी पावर n लिखा जाएगा। अब यहाँ पर
p आपको मालूम है कि भाई a रेस टू द पावर n इंटू दिस, देखिए तो इसे लिखा जा सकता है a रेस टू द पावर n r रेस टू द पावर n इंटू n माइनस 1/2 होल रेस टू द पावर 2। यह 2n यहाँ भी था, यहाँ भी 2n हो चुका, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए तो यहाँ पर n इंटू एन माइनस 1 था तो भाई फिर n इंटू एन माइनस 1 चला आएगा। तो ये जो है सो कितने के बराबर हुआ, p के बराबर हुआ, तो इसे लिखेंगे पी स्क्वायर। इसका मतलब यह हो गया कि भाई पी स्क्वायर जो होगा s बाई आर होल रेस टू दी पावर n के बराबर होगा ना, हेंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चंस का जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट है उसको वाइजली आपने हैंडल करना होगा। और वैसे तो टॉपिक कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, कहीं भी आपको दाएं बाएं नहीं देखना है, कैलकुलेशन पर आपने कंट्रोल करना है, तो आप आसानी से जीपी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं अगला क्वेश्चन पुट अप करने जा रहा हूं कि भाई फाइंड द सम टू infinity of the series 1 plus a into r 1 plus a square into r square into r plus dot 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 up to infinity। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इसके मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होगी। ज़रा इसके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये देखिए तो लिखा जा सकता है 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, प्लस इसको लिखेंगे 1 माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए इंटू आर। इसको अगर 1 माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट 1 माइनस ए रेस टू द पावर 3 अपॉन 1 माइनस ए इंटू आर, आप प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ से 1 अपॉन 1 माइनस ए कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 माइनस ए क्यू इंटू आर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर थोड़ा मेरे से मिस कर गया है, आर स्क्वायर होगा है ना, यहाँ आर का पावर 1 है, यहाँ आर का पावर 2 है। ठीक उसी तरीके से अगले टर्म में आर का पावर 3 होगा, वो मेरे से मिस कर गया था, तो ये लिखा जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक ग्रुप का फर्स्ट टर्म को एक साथ लिख रहे हैं, जहाँ आर से मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। यहाँ ये भी कंडीशन गिवन था कि भाई a इज़ ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 1 एंड r इज़ ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 1। ये दो कंडीशन भी देना मैं भूल गया था, वो साइड में मैंने कंडीशन दे दिया है। प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब सेकेंड टर्म को एक साथ हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो ये देखें तो लिखा जाएगा इस तरीके से ए स्क्वायर आर ए क्यू आर स्क्वायर, सॉरी क्योंकि उसमें मॉडिफिकेशन किए थे, यहाँ मॉडिफाई नहीं हो पाया था, प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। अब इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ए होल इंटू, यह इनफाइनाइट जीपी है, कंडीशन दिया ही हुआ है कि भाई आर लाइस इन बिटवीन 0 एंड 1, तो इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो आर है, तो इसका सम जो होगा ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस, यहाँ देखिएगा अगर ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए आर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी होगा। इसे फर्दर लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ए होल इंटू 1 अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए इंटू फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो जो है ए आर है, ए 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, आर भी 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ए इंटू आर भी 0 1 के बीच में लाई करेगा,
तो इसमें लिखेंगे इसका सम 1/1 माइनस ए आर लिखा जाएगा। अब इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए तो लिखा जाएगा 1/1 माइनस ए होल इंटू 1 माइनस ए आर माइनस ए होल इंटू 1 माइनस आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस ए आर। इसको फर्दर लिख सकते हैं 1/1 माइनस ए, यहाँ पर यह लिखा जाएगा 1 माइनस ए आर माइनस ए प्लस ए आर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस ए आर। यहाँ प्लस ए आर से माइनस ए आर कैंसिल होगा और अल्टीमेटली आपके पास ये आएगा 1/1 माइनस ए इंटू 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस ए आर। 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कैंसिल्ड आउट, तो ये लिखा जाएगा 1/1 माइनस आर इंटू 1 माइनस ए आर आंसर। तो कुछ सीरीज ऐसे दिए हुए होंगे जिसमें कि कुछ आपको मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता होगी, उसको मॉडिफाई कीजिएगा तो जीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और तब आप इस तरीके से हैंडल करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को भी इरेज करते हैं। तो आज मैंने जितना भी क्वेश्चन डील किया है वो सारा स्ट्रक्चर आपके समझ में अच्छे ढंग से आया होगा। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे और अगले सेशन में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे। तो चलिए हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं।